नमस्कार दोस्तों, और मिस्टर गोस्ट चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ डर से भरी है बल्कि हर मोड़ पर आपको हैरान कर देगी। सोचिए, एक घना जंगल जिसके रास्ते पर जाने से हर कोई डरता है। एक ऐसा श्राप जो न सिर्फ एक इंसान की जिंदगी को खत्म कर देता है बल्कि उसकी आत्मा को भी कैद कर लेता है। और एक ट्रक ड्राइवर जो अपने लालच के कारण उस डरावने जंगल में कदम रखता है जहां से लौटकर आने वाले लोग अक्सर कुछ न कुछ खो देते हैं, कभी अपनी जिंदगी, कभी अपना दिमाग। तो दोस्तों, आज की कहानी है श्रापित जंगल का ट्रक ड्राइवर, जहां हर कदम पर डर, रहस्य और खौफ आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई का एक डरावना हिस्सा? क्या आप इस डर के साए के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की भयानक यात्रा। रघु, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। उस रात उसे एक अलग सा काम मिला, पुराने पहाड़ी इलाके में एक माल पहुंचाना। यह इलाका कुख्यात था, जहां लोग अंधेरे के बाद जाने से डरते थे। उसके मालिक ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, रघु, यह रास्ता आसान नहीं है, सावधान रहना। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, मालिक, मैं कई सालों से इन सड़कों पर ट्रक चला रहा हूं, डर मुझे नहीं रोक सकता। रात के गहरे अंधेरे में ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ सड़क के छोटे हिस्से को रोशन कर पा रही थीं। रघु ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें से अजीब सी टूटे फूटे शब्दों की आवाजें आने लगीं। उसने इसे बंद कर दिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ा साधु सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया। रघु ने ट्रक रोका और साधु से पूछा, बाबा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? साधु ने गहरी आवाज में कहा, यह रास्ता श्रापित है, जो यहां रात में जाता है वापस नहीं आता। रघु ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन साधु की आंखों में जो खौफ था वह उसे अजीब सा महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद रघु को सड़क किनारे एक लड़की खड़ी दिखी। वह ठंड से कांप रही थी। रघु ने ट्रक रोका और खिड़की से झांकते हुए पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कहां जाना है? लड़की ने धीरे से कहा, भैया, मुझे गांव तक छोड़ दो, बहुत देर से रास्ते में फंसी हूं। रघु ने उसे अंदर बैठा लिया। जैसे ही लड़की ट्रक में बैठी, ठंडी हवा का एक झोंका आया और रघु को हल्की कंपकंपी महसूस हुई। कुछ देर बाद रघु ने शीशे में पीछे देखा, लेकिन लड़की का चेहरा उसे अजीब सा लगा। उसके होंठ हिले बिना भी उसे हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत शीशा हटा दिया, लेकिन डर उसके मन में घर कर गया था। आगे रास्ता और सुनसान होता गया। अचानक ट्रक का इंजन झटके लेने लगा और ट्रक रुक गया। रघु नीचे उतरा और इंजन की जांच करने लगा। जैसे ही उसने बोनट खोला, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय लड़की ने अंदर से कहा, भैया, जल्दी करो, वो आ रहे हैं। रघु ने डरते हुए पूछा, कौन आ रहे हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। रघु ने किसी तरह ट्रक का इंजन चालू किया और गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। साधु की चेतावनी, लड़की का अजीब व्यवहार और रहस्यमयी घटनाएं। ट्रक एक सुनसान इलाके में पहुंच चुका था, जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। तभी ट्रक की हेडलाइट्स के सामने कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दीं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही रघु ने ट्रक को आगे बढ़ाया, रास्ता और भी डरावना और घना हो गया। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में उलझकर छत की तरह रास्ते को ढक रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स अब पर्याप्त नहीं थीं। अंधेरा हर तरफ गहरा था। रघु को यह महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब भी वह शीशे में देखता, उसे सिर्फ खाली रास्ता दिखता। पीछे बैठी लड़की ने अचानक कहा, भैया, ये रास्ता कभी खत्म नहीं होता। रघु ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? लड़की ने जवाब नहीं दिया। उसके शब्दों का असर रघु के दिमाग में गूंजता रहा। कुछ दूरी पर रघु को ट्रक के आगे एक आकृति दिखी। वह एक आदमी जैसा था, लेकिन उसकी लंबाई असामान्य रूप से ज्यादा थी। रघु ने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांककर आवाज लगाई, कौन है? रास्ते से हट जाओ।
आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही रघु ट्रक से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा, आकृति अचानक गायब हो गई। लौटकर ट्रक में बैठने पर उसे एहसास हुआ कि लड़की भी गायब हो चुकी थी। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंड थी, जैसे किसी ने खून जमा देने वाली हवा को अंदर फेंक दिया हो। उसने हिम्मत करके ट्रक को फिर से चालू किया, लेकिन उसकी आंखें हर कोने में लड़की को ढूंढ रही थीं। कुछ किलोमीटर बाद ट्रक एक पतले रास्ते पर पहुंच गया। चारों तरफ सिर्फ जंगल था। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक महिला की चीख सुनाई देने लगी। रघु ने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन चीख बंद नहीं हुई। वह महसूस कर सकता था कि चीख उसके ट्रक के अंदर से ही आ रही थी। रास्ता खत्म होने पर रघु को एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव अजीब सा था। कोई रोशनी नहीं, कोई इंसान नहीं। ट्रक के पास पहुंचते ही एक झोंपड़ी के बाहर बैठा एक बूढ़ा आदमी उसे देखता है और डर से कांपते हुए कहता है, तू क्यों आया है? तुझे नहीं आना चाहिए था। रघु ने उससे पूछा, क्या हो रहा है यहां? यह रास्ता इतना अजीब क्यों है? बूढ़ा कांपते हुए बोला, तूने जो सामान लादा है वह श्रापित है। इसे जहां ले जा रहा है वहां सिर्फ मौत मिलती है। रघु ने ट्रक में आराम करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह सोया उसे अजीब सपना आया। वह खुद को एक नदी के किनारे देखता है। चारों ओर लाशें पड़ी थीं। हर लाश की आंखें खुली हुई थीं, जैसे वे उसे घूर रही हों। तभी एक महिला की परछाई उसके पास आती है और धीरे से कहती है, तूने मेरी चीज चुराई है, इसे वापस कर, नहीं तो तेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। रघु अचानक नींद से जाग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखों के सामने वही सपना बार बार घूम रहा था। सुबह का उजाला होने के बजाय अंधेरा और गहरा हो गया था। रघु ने ट्रक चालू किया, लेकिन उसे यह एहसास हो चुका था कि यह सफर अब केवल सामान पहुंचाने का नहीं रहा। वह उस श्राप के जाल में फंस चुका था, जिसे समझने में उसे अभी वक्त लगेगा। रघु के ट्रक ने जैसे ही गांव को पीछे छोड़ा, वह एक घने जंगल के रास्ते पर आ गया। ट्रक की हेडलाइट्स भी अंधकार को चीरने में नाकाम हो रही थीं। जंगल में एक अजीब सी नीरवता थी। कोई जानवर की आवाज, हवा का शोर या पत्तों की खड़खड़ाहट नहीं थी। यह सन्नाटा डराने वाला था। थोड़ी दूर जाने पर रघु के सामने अचानक सड़क खत्म हो गई। सामने एक गहरा कुंड दिखाई दिया, जिसमें से हल्की हल्की नीली रोशनी उठ रही थी। रघु ने ट्रक रोका और उतरकर कुंड को देखने लगा। कुंड के पानी में उसे अजीब अजीब आकृतियां नजर आ रही थीं। वह पानी में झुका और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे खींचने की कोशिश की हो। रघु तुरंत पीछे हटा और अपनी सांसें काबू में करने लगा। तभी ट्रक के अंदर से किसी ने आवाज लगाई, भैया, मुझे यहां से बचा लो। रघु ने ट्रक में झांक कर देखा। वही लड़की जिसे उसने रास्ते में बिठाया था ट्रक में बैठी हुई थी, लेकिन अब उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके चेहरे पर घावों के निशान थे। वह फुसफुसाई, तूने मुझे यहां क्यों छोड़ा? मुझे वापस ले चल। रघु ने डरते हुए पूछा, तू कौन है? तू क्या चाहती है? लड़की ने कहा, मैं उस श्राप का हिस्सा हूं जिसे तूने अपने ट्रक में बिठा रखा है। रघु को अचानक याद आया कि ट्रक का सामान लोड करते वक्त एक अजीब सा डिब्बा उसके ट्रक में रखा गया था। उस डिब्बे पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह इसे ध्यान नहीं दे पाया था। जैसे ही रघु ने ट्रक वापस घुमाने की कोशिश की, वही बूढ़ा साधु अचानक सामने आ गया। उसने ट्रक के सामने खड़े होकर हाथ उठाए और चिल्लाया, अब तुझे इस श्राप से छुटकारा नहीं मिलेगा। यह कुंड ही तेरा अंत है। रघु ट्रक से नीचे उतरा और साधु से गुस्से में बोला, मुझे सच सच बताओ, यह सब क्या है? साधु ने कहा, यह कुंड उन आत्माओं का घर है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। जिस डिब्बे को तू ले जा रहा है उसमें उनकी आत्माओं को कैद किया गया था। अगर यह डिब्बा खुल गया तो विनाश निश्चित है। रघु ने साधु की बात सुनकर डिब्बे को ट्रक से उतारने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे को उठाया, उसके अंदर से भयानक चीखें निकलने लगीं। रघु के हाथ कांपने लगे और उसके चारों ओर काली परछाइयां घूमने लगीं। लड़की ट्रक के अंदर से चिल्लाई, इसे मत खोलना, नहीं तो तू भी मरेगा और मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। रघु उलझन में पड़ गया।
वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। साधु ने रघु से कहा, तुझे इस डिब्बे को कुंड में फेंकना होगा। यही इन आत्माओं की मुक्ति का एकमात्र रास्ता है, लेकिन सावधान, यह आसान नहीं होगा। रघु ने डिब्बे को उठाया और कुंड की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह कुंड के पास पहुंचा, एक भयानक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह परछाई विशाल थी और गुस्से में गरज रही थी। वह रघु पर हमला करने की कोशिश करने लगी। रघु ने अपने डर पर काबू पाते हुए डिब्बे को कुंड में फेंक दिया। जैसे ही डिब्बा कुंड में गिरा, जोरदार चीखों के साथ एक तेज रोशनी उठी और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन रघु की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। कुंड के शांत होने के बाद साधु ने कहा, अब तू इस जंगल से वापस जा सकता है, लेकिन इस श्राप का असर तुझ पर जिंदगी भर रहेगा। कुंड में डिब्बा फेंकने के बाद रघु ने राहत की सांस ली। साधु की बातों से उसे लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने ट्रक में बैठकर तुरंत जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह जहां से चला था वहीं वापस आ जाता। जंगल उसे बार बार अपने घेरे में ले रहा था। रास्ते बदलने पर भी वह उसी कुंड के पास लौट आता। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे जाने नहीं दे रही थी। रात और गहरी हो गई। ट्रक के भीतर से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी के नाम पुकारने की। रघु ने अपनी हिम्मत जुटाकर आवाजों को नजरअंदाज किया, लेकिन यह आसान नहीं था। उसने रेडियो चालू किया ताकि वह ध्यान भटका सके, लेकिन रेडियो से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, रघु, तू बच नहीं सकता। रघु ने रेडियो को बंद कर दिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वे सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थीं। रघु ने जैसे तैसे ट्रक को एक अलग रास्ते पर मोड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वह उसी गांव में लौट आया जिसे वह पहले पार कर चुका था। इस बार गांव और भी अजीब था। झोपड़ियां टूटी हुई थीं और हर जगह खून के धब्बे थे। गांव के बीचों बीच एक चबूतरा था जहां उसे वही लड़की बैठी दिखी, लेकिन अब वह बिल्कुल इंसानी शक्ल में नहीं थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं। लड़की ने रघु को देखकर कहा, तूने डिब्बा तो कुंड में फेंक दिया, लेकिन श्राप अभी भी तुझ पर है। तभी पीछे से साधु की आवाज आई, तुझे इस श्राप से बचने के लिए एक आखिरी काम करना होगा। रघु ने घबराकर पूछा, अब क्या करना होगा? साधु ने कहा, तुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का त्याग करना होगा। इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता तभी खुलेगा। रघु उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। थोड़ी देर बाद रघु को याद आया कि वह लालच के कारण ही इस ट्रक में यह श्रापित सामान लेकर आया था। उसने पैसे के लालच में खतरा उठाया था। उसने साधु से पूछा, क्या मुझे अपनी लालच को त्यागना होगा? साधु ने सिर हिलाया और कहा, अगर तू अपने लालच को त्यागने के लिए तैयार है तो इस ट्रक को और इसके सामान को यहीं छोड़कर जाना होगा। रघु के लिए यह फैसला आसान नहीं था। ट्रक उसकी रोजी रोटी थी, लेकिन उसे लगा कि अगर उसने ट्रक नहीं छोड़ा तो उसकी जान नहीं बचेगी। रघु ने ट्रक की चाबी निकाली और उसे ट्रक की सीट पर रख दिया। जैसे ही उसने ट्रक छोड़ा और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ ही पलों में उसे लगा कि वह किसी खुली सड़क पर खड़ा है। जंगल गायब हो चुका था। वह अब अपनी पुरानी सड़क पर था, लेकिन उसका ट्रक पीछे छूट चुका था। रघु को एहसास हुआ कि उसने न केवल ट्रक बल्कि अपनी कमजोरी और श्राप दोनों को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी। रघु ने किसी तरह खुद को संभाला और पास के शहर तक पैदल पहुंचा। वहां उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी जो ट्रक चलाने से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग पर जंगल और श्राप की यादें छाई रहीं। हर रात उसे भयानक सपने आते, टूटे हुए गांव, काले कुंड और उस लड़की की डरावनी हंसी के। उसने कई बार सोचा कि वह साधु के पास जाकर जवाब मांगे, लेकिन डर के कारण वह वापस उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। रघु का जीवन भले ही सामान्य दिख रहा था, लेकिन हर रोज उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटने लगा। कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है, कभी उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता, और कई बार उसे अपने आसपास अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती।
एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था तो उसे लगा कि उसकी सांसें घुट रही हैं। उसने आंखें खोली तो सामने वही लड़की खड़ी थी। वह हंसते हुए बोली, तू मुझसे बच नहीं सकता। रघु घबरा कर उठ गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह पसीने से तरबतर हो चुका था। रघु को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि साधु ने जो कहा था वह सच था। भले ही वह जंगल से बाहर निकल आया था, लेकिन श्राप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह श्राप उसकी आत्मा से जुड़ चुका था। एक दिन उसने अपने काम की जगह पर एक पुराने तांत्रिक को देखा। उसने तांत्रिक से मदद मांगने का फैसला किया। तांत्रिक ने उसकी बात सुनकर कहा, इस श्राप का अंत तभी होगा जब तू उस आत्मा को मुक्ति देगा जो इस श्राप के पीछे है। रघु ने पूछा, कैसे? तांत्रिक ने उसे फिर से उस जंगल में जाने को कहा। तुझे उस लड़की के साथ न्याय करना होगा, तभी वह तुझे माफ करेगी। रघु ने डरते हुए तांत्रिक की बात मानी और फिर से उसी जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया। उसके साथ तांत्रिक और कुछ पूजा का सामान था। जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें वही कुंड मिला। कुंड के पास वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि दर्द झलक रहा था। उसने रघु से कहा, तूने मुझे अंधकार में फेंक दिया, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। तांत्रिक ने रघु को पूजा करने का निर्देश दिया। रघु ने तांत्रिक की बात मानी और लड़की की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की। पूजा के दौरान कुंड से नीली रोशनी उठने लगी। लड़की की आत्मा ने कहा, अब मैं आजाद हूं, लेकिन याद रखना, लालच और अन्याय का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे ही लड़की की आत्मा गायब हुई, कुंड सूखने लगा और जंगल में रोशनी फैल गई। तांत्रिक ने कहा, अब तेरा श्राप खत्म हो चुका है। रघु ने राहत की सांस ली और वापस शहर लौट गया। इस बार उसने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। वह अब न तो लालच करता था और न ही ऐसे काम जिनसे किसी को नुकसान पहुंचे। लेकिन उस रात जब वह सोने गया तो उसे खिड़की पर वही लड़की मुस्कुराती हुई दिखी। क्या श्राप सच में खत्म हुआ था या यह एक नई शुरुआत थी? रघु को जब खिड़की पर लड़की की मुस्कान दिखी तो वह एक बार फिर डर से कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत हिम्मत जुटाई और खिड़की के पास जाकर देखा। वहां कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह शायद उसका भ्रम था, लेकिन उस रात उसके सपने और भी खौफनाक हो गए। सपने में वही लड़की बार बार उससे कह रही थी, क्या तूने सच में मुझे मुक्ति दी है? रघु के मन में सवाल उठने लगे। क्या उसने पूजा में कोई गलती की थी? क्या आत्मा अब भी उससे नाराज थी? अगली सुबह रघु ने फैसला किया कि वह एक बार फिर साधु से मिलेगा। वह जंगल के रास्ते वापस गया और साधु को ढूंढने लगा। उसे साधु वही कुंड के पास ध्यान लगाते हुए मिले। रघु ने उनसे पूछा, मैंने सब कुछ किया जो तांत्रिक ने कहा था, फिर भी वह आत्मा मुझे क्यों परेशान कर रही है? साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, शांति की पूजा तो की, लेकिन क्या तूने अपने दिल से माफी मांगी? उस आत्मा को जो दुख तूने दिया, क्या तूने उसे समझा? साधु ने रघु से बताया कि श्राप खत्म करने के लिए केवल पूजा नहीं बल्कि सच्चे दिल से पछतावा जरूरी था। रघु समझ गया कि उसने लड़की के दर्द को कभी महसूस नहीं किया था। रघु ने उसी कुंड के पास बैठकर लड़की को पुकारा। उसने कहा, मैंने गलती की। लालच में आकर मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाई। मैं सच में माफी मांगता हूं। अगर मेरी मौत से तुम्हें शांति मिलती है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। लड़की की आत्मा अचानक कुंड से बाहर निकली। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तूने अपनी गलती स्वीकार की, यही काफी है, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। तुझे अब इस जंगल का हिस्सा बनना होगा। रघु ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उसने जो किया उसके लिए यह सजा जरूरी थी। लड़की ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही रघु ने उसका हाथ थामा, वह कुंड के अंदर समा गया। जंगल में फिर से शांति छा गई। साधु ने दूर से देखा और कहा, श्राप का अंत हो चुका है, लेकिन इसका मूल्य बहुत बड़ा था। रघु का ट्रक अब भी उस जंगल में खड़ा था, लेकिन उस पर अब कोई नहीं चढ़ता। गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी रात में ट्रक की लाइट जलती है और उसमें से किसी के गाने की आवाज आती है। रघु की कहानी ने यह सबक दिया कि लालच और अन्याय हमेशा बुरे अंत की ओर ले जाते हैं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने का शौक हो तो हमारे चैनल मिस्टर गोस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां डर और रहस्य एक बार फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।